हाय गाइस, माय नेम इज सना फ्रॉम ब्लश मेकअप। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे बैठे वैक्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अच्छे से पूरे लेग पर पाउडर लगाना है। अब पाउडर लगाने के बाद हम वैक्स अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं एलोवेरा वैक्स यूज कर रही हूँ। गर्मी में सबसे ज्यादा जो वैक्स यूज होती है ना, वो एलोवेरा वैक्स ही होती है। वैक्स को हमें उसी डायरेक्शन में लगाना होता है जिस डायरेक्शन में हमारे हमारे हेयर होते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब वैक्स लगाने के बाद हमें पट्टी को रख के फिर उल्टी साइड से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींचना होता है। कभी भी हमें पट्टी को सीधी साइड से नहीं हटाना है। जिस डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को हटाना होता है। और गाइस, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, हमारी स्किन कभी भी लूज नहीं होनी चाहिए। जब भी हम वैक्स करते हैं हमें एक हाथ से स्किन को स्ट्रेच करना होता है और दूसरे हाथ से पट्टी को हटाना होता है। अगर आप अपनी स्किन लूज छोड़ दोगे या क्लाइंट की स्किन लूज छोड़ दोगे तो उससे नील पड़ने का भी खतरा रहता है, फिर क्लाइंट शिकायत करते हैं। इसलिए आपको वैक्स करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना है। गाइस, सबसे ज्यादा ना लेग्स की वैक्स करनी ही आसान होती है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। बाकी बिगिनर को हैंड की बैक की वैक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां की जो डायरेक्शन होती है ना, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। बाकी लेग की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और अगर आपको वैक्स करना सीखना है ना, तो आप सबसे पहले लेग की वैक्स करना ही सीखें, क्योंकि इसके हेयर निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। और गाइस, हमें इस बात का और ध्यान रखना है, वैक्स को हम जब भी अप्लाई करते हैं ना, हमें हमेशा पतली लेयर ही लगानी होती है। अगर आप मोटी लेयर लगाओगे ना, तो वैक्स जो होती है उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और जब मॉइस्चर आ जाता है ना, तो वैक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप जब भी वैक्स करें, आप इस बात का ध्यान रखें, आपको बहुत पतली लेयर लगानी होती है। जो बिगनर होते हैं उन्हें इस बात का पता नहीं होता, वो मोटी लेयर लगाते हैं। और जब भी हम वैक्स करते हैं ना, वैक्स को एक जगह इकट्ठा नहीं करना होता, उसको पतली लेयर लगाई और पट्टी से छुटा दिया। अब एक बात का और ध्यान रखिए, आप जो बिगनर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं जो हमारी पट्टी होती है उसको किस साइड से रख के छुटाएं। तो जो आप देखिए, एक साइड से जो हमारी पट्टी होती है ना, वो थोड़ी खुरदुरी सी होती है, और एक साइड से बिल्कुल प्लेन होती है। जो थोड़ी दाने दाने वाली साइड होती है ना, उस साइड रखे और तब हमें वैक्स को हटाना होता है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जगह में हम वैक्स लगा के हम पूरे लेग की वैक्स कर लेंगे। ऐसे ही जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ही हमें फुट की वैक्स करनी है। फिंगर पे एक एक फिंगर पे भी लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं या स्टार्टिंग में। बाकी तो जो जिसको एक्सपीरियंस होता है वो एक साथ लगा के भी सारी कर सकता है। बट आपको बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है। जब आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ी सी जगह में वैक्स लगाई आपने, फिर पट्टी रखी और उसको छुटा दिया। ऐसे ही देखो, मैं दूसरी लेग पे भी कर रही हूँ। सबसे पहले उसी तरीके से पूरे अच्छे से पूरे लेग पे पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद देखो, इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ मैं कितनी पतली पतली लेयर लगा रही हूँ। ऐसे ही आपको भी पतली लेयर लगानी है। आप चाहे तो एक बार में भी लगा सकते हैं, बट जो बिगिनर है वो पहले थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाए, उसके बाद पट्टी लगाई और उसको छुटा दिया। वैक्स करना जो होता है वो बहुत आसान होता है, बट जो बिगिनर होते हैं वो थोड़ा डरते हैं। पर अगर आपको सीखना है ना, तो आप लेग पर ही सीखिए। लेग पे बहुत इजीली आपको वैक्स करना आ जाएगा। देखिए, पट्टी रखी और उल्टी डायरेक्शन में हटा दिया। और गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पट्टी को ना बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना है। अगर आप बहुत ज्यादा उसको रगड़ोगे ना, तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और गर्मी में मॉइस्चर आने की तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। जब हमारी स्किन में मॉइस्चर आ जाता है ना, पसीने पसीने जैसा, तो वैक्स जो होती है ना, वो चिपचिपी हो जाती है, और उसके बाद आप चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वैक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पतली लेयर लगाई और एक दो बार उसको रब करना है और उसको छुटा दिया। अब जैसे ये वीडियो में आप देख रहे हैं, अब मैं फुट की वैक्स कर रही हूँ।